नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर मीत पटेल है। मैं एम्पावर किड्स क्लिनिक राजकोट में एक कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फीवर यानी कि बुखार क्या होता है, बच्चों में तापमान को सही तरीके से कैसे मापे, फीवर के सामान्य कारण क्या है, घर पर फीवर को कैसे संभालें, फीवर की दवाई कब लेनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, कब आपको चिंता करनी है, यानी कि वो रेड फ्लैग साइंस जिन्हें आपको अनदेखा नहीं करना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फीवर यानी कि बुखार क्या है। फीवर शरीर की संक्रमण और सूजन के प्रति एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। फीवर कोई बीमारी नहीं बल्कि एक लक्षण है। यदि तापमान 100 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 37.8 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो तो उसे बुखार माना जाता है। लेकिन याद रखें, थर्मोमीटर पर दिखने वाला नंबर केवल एक हिस्सा है। बच्चे का व्यवहार और उसकी सामान्य स्थिति तापमान से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। अब हम देखते हैं कि बच्चों में तापमान को हम सही तरीके से कैसे माप सकते हैं और कितना तापमान हो तो हम उसे फीवर कहेंगे। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में डिजिटल थर्मोमीटर को बगल में रखें। यह सुनिश्चित करें कि बगल सूखी है। फिर बाह को शरीर से कसकर रखें। यदि तापमान 37.2 डिग्री सेल्सियस यानी कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो तो यह फीवर माना जाएगा। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों में डिजिटल थर्मोमीटर को जीभ के नीचे रखें, होठ बंद करें और बीप की आवाज़ आने तक प्रतीक्षा करें। यदि तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक हो तो यह फीवर माना जाएगा। अब हम बच्चों में फीवर के सामान्य कारणों पर चर्चा करेंगे। बच्चों में फीवर का सबसे आम कारण है वायरल संक्रमण यानी कि वायरल इन्फेक्शन। इसमें सामान्य सर्दी, फ्लू और वायरल फीवर शामिल है। दूसरा सबसे आम कारण है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें टॉन्सिलाइटिस यानी कि गले का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन वगैरह शामिल है। तीसरा है परजीवी इन्फेक्शन जैसे कि मलेरिया। टीकाकरण के बाद भी हल्का फीवर आ सकता है। दांत निकलते वक्त हल्का तापमान बढ़ सकता है, पर यह सच्चा फीवर नहीं होता है। ओवरहीटिंग से भी फीवर आ सकता है। बच्चों को बहुत सारे कपड़े पहनाना और गर्मी का मौसम बच्चों में ओवरहीटिंग का कारण बन सकता है। इसे हम मेडिकल भाषा में हाइपरथर्मिया बोलते हैं। यह भी एक सच्चा फीवर नहीं होता है। इन कारणों के अलावा फीवर ऑटोइम्यून इन्फेक्शन और कैंसर के कारण भी हो सकता है, हालांकि ये बहुत दुर्लभ है। अधिकतर फीवर वायरल होते हैं और 3 से 5 दिनों में ठीक हो जाते हैं। अब हम घरेलू उपचारों के बारे में बात करेंगे, यानी कि वह होम रेमेडीज जो आप एक माता पिता के रूप में अपने घर पर अपने बच्चों के बुखार का इलाज करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा सक्रिय है, ठीक से खा पी रहा है और सहज महसूस कर रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। घर पर अपने बच्चों की देखभाल के प्रभावी तरीके ये हैं। पहले, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दें। पानी, ओआरएस, ब्रेस्ट मिल्क, जूस, सूप या नारियल पानी दें। बच्चों को हल्के कपड़े पहनाएं। सूती और पतले कपड़े शरीर को ठंडा करने में मदद करते हैं। बच्चों को आराम करने दें। खेल या एक्टिविटी के लिए मजबूर न करें। बच्चों को उचित भोजन दें। हल्की और आसानी से पचने वाली चीज़ें जैसे दाल चावल, दलिया, खिचड़ी आदि दें। बच्चे को उपयुक्त वातावरण दें। कमरे को ठंडा और हवादार रखें। अगर बुखार 102 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 39 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो और बच्चा असहज हो तो गीले कपड़े से स्पॉन्ज बाथ दे सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि हमें फीवर की दवा कब देनी चाहिए। फीवर
शरीर का कीटाणुओं से लड़ने का एक तरीका है। हर फीवर को कम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यदि बच्चा बहुत असहज है, खाना नहीं खा रहा है या दर्द में है, तो वजन के अनुसार सही डोज में पैरासीटामोल दे सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के बिना शिशुओं में आइबुप्रोफेन या अन्य दवाएं न दें। एस्पिरिन बच्चों में कभी भी न दें। इससे एक गंभीर बीमारी हो सकती है जिसे रेज सिंड्रोम कहते हैं। बस कुछ भी दे देना क्यों खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। अक्सर माता पिता फीवर की संख्या कम करने के लिए दवाई दे देते हैं, भले ही बच्चा अन्यथा ठीक ठाक लग रहा हो। इससे गंभीर बीमारियों के लक्षण छुप सकते हैं या निदान में देरी हो सकती है। गलत डोज देने से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं या लीवर डैमेज हो सकता है। किसी भी दवा को शुरू करने से पहले या बदलने से पहले हमेशा अपने पीडियाट्रिशियन से सलाह लें। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझने जा रहे हैं, इसलिए ध्यान दें। कब आपको चिंता करनी चाहिए, यानी कि वे रेड फ्लैग साइंस जिन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। पहला रेड फ्लैग है 1 साल से कम उम्र में फीवर आना। दूसरा रेड फ्लैग है 3 दिनों से ज़्यादा समय तक फीवर चलना। तीसरा रेड फ्लैग है बहुत तेज फीवर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक फीवर। चौथा रेड फ्लैग है अत्यधिक नींद या चिड़चिड़ापन। पांचवा रेड फ्लैग है बहुत कम खाना या बिल्कुल न खाना। छठा रेड फ्लैग है सांस लेने में तकलीफ होना या तेज सांस लेना। सातवां रेड फ्लैग है दौरे या फिट्स। आठवां रेड फ्लैग है फीवर के साथ त्वचा पर रैशेस आना। नौवां रेड फ्लैग है लगातार उल्टी होना। और 10वां रेड फ्लैग है डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखना, जैसे कि सूखा मुंह और 6 से ज़्यादा घंटे तक पेशाब न आना। अगर इन 10 में से कोई भी रेड फ्लैग आपके बच्चे में हो तो तुरंत ही अपने पीडियाट्रिशियन से परामर्श लें। भारत में जहां डेंगू, मलेरिया, टाइफॉइड आदि आम है, हर लंबे समय तक रहने वाला बुखार की जांच आवश्यक है। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि फीवर कोई दुश्मन नहीं है। यह दिखाता है कि शरीर की इम्यून सिस्टम ठीक से काम कर रही है। लेकिन आपको कुछ भी ठीक ना लगे तो अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करें और अपने डॉक्टर से सलाह लें। एम्पावर किड्स क्लिनिक में हम हर कदम पे आपके साथ हैं। अगर आपके बच्चे को बुखार या कोई भी स्वास्थ्य समस्या हो तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। इस वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें और अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें।